देख लो। हेलो, अरे तो हमने कहाँ तक देखा था बेटा कल कि हमने रिएक्शन करना सीखा था। छोटा रिएक्शन, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए आ जाइए। एक बच्चा आया हुआ है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, ये हाँ लो। हम जानबूझ के बहुत बड़ा रूम नहीं रख रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे पास और भी बहुत सारे रूम हैं और हम ये नहीं रख रहे हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ना रहे। एक्चुअली हमें आपसे कोई कमाना नहीं है, इनकम नहीं करना है। हमें जो बच्चा हम पे विश्वास कर रहा है उनके लिए हमने क्लास के बारे में बात की है कि उनके लिए हमें अच्छी से क्लास दे दें। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने जो जल्दी जागे, क्योंकि अब जो बच्चे आएंगे या तो वो हायर फीस में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। उनको मौका मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर जो प्रयास करेगा उनको जगह देंगे ही। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं तो जगह हमारे पास बन जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ना रहे और जितने हो तुम लोग उतने में हम बड़ा रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और ये 11th में मैं पहले बता चुका हूँ कि 11th में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आती है, आता है तो 12th में, क्योंकि 11th में आप बन रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होते हो। और अगर 11th को अच्छे से सीख जाओ तो आपका 12th बहुत बेहतर जाएगा। एक दूसरी बात ये होता है कि 11th क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि 11th का नॉलेज ही आपके आगे की पढ़ाई में काम आएगा पूरा पूरा, जो भी एग्जाम दिलाओगे। तो 11th और 12th दोनों मिला करके एक कोर्स बनता है, ध्यान रखना। सिर्फ 11th, अच्छा दूसरी बात ये होता है कि 11th को तो सर होम एग्जाम बता दिया कि स्कूल में ही एग्जाम होता है, एग्जाम पास पहल करते हैं, टीचर पे डिपेंड करता है, तो क्यों इतना ज़रूरी है पढ़ना। ऐसे हमने क्लास 7वीं में पढ़ा था, सोचा था, चौथी में तीसरी चौथी में सोचे थे, फिर चौथी में सोचे थे, फिर अपने 7वीं में सोचे थे, ऐसे 9वीं में सोचे थे। तो ये जो सोच है ना बेटा, आपको कहीं भी एक हाई लेवल की स्टडी के लिए तैयार नहीं कर रहा था, आपको कमज़ोर बना रहा था सारा टाइम, ठीक है। क्योंकि स्कूल वाले टीचर भी बोल देते थे यार पढ़ाने भी उतनी ज़्यादा आते नहीं हैं, क्लासेस पे इतना ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं, वो टीचर भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो बहुत सारी बातें आती है। फिलहाल हम ये 11th को बेहतर बनाना है, ये ज़रूरी याद रखना। और आपका 11th ट्यूशन पढ़ना ये बहुत बड़ी बात दर्शाता है कि आप लोग जाग चुके हो, पढ़ना है ना। जो नहीं जागे हैं उनको फिर सोने दो, और ज़्यादा जाके सुलाना, सोचा बेटा सोचा सोचा, और सुला देना उसको, जगाना नहीं। बोले क्यों, क्योंकि जगाओगे तो जागेगा नहीं ना, उल्टा तुमको 2-4 बातें बोल देगा, ठीक है। लेकिन जब वो 12th में आएंगे ना, जिस समय वो ऐसा डरा हुआ रहते हैं ना कि वो उसको फिर से उसको अच्छे लाइन पे ला पाना आसान नहीं होता। तो डरे रहो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारी गलती थी वो, क्योंकि कंपटीशन है बेटा लाइफ, हमेशा याद रखना। दूसरे का हारना अपना जीतना कहलाता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इतनी उल्टा बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को जगाने जब जाओ ना तो जागने की कोशिश नहीं करते, उसकी जगह पे क्या करते हैं, सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, सामने वाला को उन्होंने सोचा कि अपने लिए आया है, वो आता अपने लिए है पर आपके लिए भी तो आ रहा है। चलिए साहब, आपको कल की क्लास के बारे में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मिलने अच्छा आप सब हैं यहाँ पे, है ना, दिख रहे हैं आप लोग, कौन कौन दिखा भाई। अच्छा ये तो आपको स्लाइड मिल, ये अटेंडेंस है आपका, समझ रहे हो ना कि कौन सी क्लास में आप थे, कौन सी क्लास में नहीं थे। तो ये फोटो हट जाएगा, आज का फोटो इसमें लग जाएगा, आज वाले में, ठीक है। ये रेगुलरली होने वाला है। हमने अभी तक जो पढ़ा था उसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस लेंगे। हमने ये पढ़ा और ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस लेना जरूरी है क्योंकि कल की क्लास में टाइम नहीं था। तो चले चलते हैं। हम ये भी जान चुके थे कि धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं और सारे तत्वों की संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर जान चुके हैं। बस इतना ही जानना जरूरी है और कोई चीज रटने की बात नहीं थी, जहां रटे वहां पे गए, ठीक। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करिए। चलिए साहब, यहीं पे आगे बढ़ता हूं, आप बताइएगा। 4th, 3rd तक हो गया था, 4th, Ca प्लस Cl, Al प्लस Cl। किसी दिन एब्सेंट करते हो तो वो इसका जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी ना, ध्यान रखिएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे कवर करें। आपके हमने वीडियोस बता दिए हैं, वहां से आप जाके खोल के देख सकते हो, और अगर हम नहीं देख रहे तो भी हमारी कोई गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है।
चलिए 6th, बनाते जाइएगा। चलो बनाओ। आपका ऐप चालू करवाएंगे हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, समझ रहे हो, बुधवार को, ठीक है। कैसे बनाना है, ये एलिमेंट आवर्त सारणी में किस जगह पे है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। बस ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। पिछले क्लास में आपने देखा है। चलो जल्दी करो, बन गया। चलिए, तो आपने यहां पर देखा कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 2। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस, क्लोरीन का हाँ -1 या 1 भी लिख सकते हो। ये 3 प्लस -1, ये कितना है +1 -3 +2 -3 +3 -3 और ये है -2 ठीक है। अब करना क्या था आपको पता होगा, ये मैंने बताया था, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस, यानी कि दो तत्व है A और B, इसकी संयोजकता X है, इसकी संयोजकता Y है, तो ये यहां पर और ये यहां पर आता है। यही तो सिखाया था मैंने आपको। हाँ, तो चलिए, इसकी संयोजकता कितनी, 2 है, तो क्लोरीन कितना लगेगा, 2। कैल्शियम कितना लगेगा, इसकी संयोजकता कितनी, 1, तो यहां पर होगा कैल्शियम 1। ठीक, तो CaCl2 चेक करो। दूसरा है, हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो रिएक्शन होगा, आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी रिएक्शन होगा, आयनिक यौगिक बनेगा, सॉरी ससंयोजी यौगिक बनेगा। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और शून्य के साथ किसी के साथ भी जोड़ नहीं होती है। वो शून्य मतलब अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस से किसी से बंध नहीं बनाता है, तो उसकी संयोजकता कितनी, शून्य है। तो शून्य है तो बंध नहीं बनाएगा ना, शून्य है, वो मैं किसी से बंध नहीं बनाना चाहता, मेरी संयोजकता 0 है। ये कहानी है उसकी। फिलहाल अब देखो क्या हुआ, यहां पर बनेगा Al, बोलो
Al3 नहीं होगा, AlCl3। यहां पर बोलिए क्या होगा, Na3N, और यहां पर Ca3, ओके, N2, यहां पर Al3N3, दोनों 3 है। बेटा इस नंबर को चेक करना, जब भी जो नंबर आता है तो दोनों नंबर के साथ उनको अनुपात निकालना, यानी भाग देने की कोशिश करना। तो क्या हुआ, जैसे 3/3 या 3 ये है, तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो वैल्यू कितनी आ रही है, सरलतम क्या बोलते हैं, अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये क्या होगा, Aln होगा। अगर भाग जा रहा है तो, भाग नहीं जा रहा है तो कहीं पे नहीं जा रहा है ना, देख लो आप, कहीं भी नहीं जा रहा है ना, तो वहां पे जाएगा। तो जहां पर रेशियो सरलतम होगा वहां का करना है, ठीक है। चलिए साहब आगे बोलो, यहां पर क्या होगा, ये 2 इधर आया, 2 उधर आया, तो क्या होगा, SO, क्योंकि 2 और 2 आता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ओके। तो इस तरह से होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, जो कल नहीं आए थे, ये बन रहा है, गुड, वेरी गुड। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। कभी भी कोई क्लास एब्सेंट करते हो तो उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है कि उस दिन की वीडियोस आपको मैंने बताया था, फर्स्ट डे बताया था कि यहाँ से इस वाले प्लेलिस्ट से मिलेगा, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लो। दोस्त को पूछो यार आज क्या पढ़ा है टीचर ने, तो वहां के प्लेलिस्ट को ओपन करके आप चेक कर लो, है ना। बिना पढ़े दूसरे दिन मत आओ बेटा, या जिस दिन कहीं बाहर रहते हो, किसी भाई छुट्टियां तो हो जाती है, जैसे आपका होता है, मेरा भी कभी कभी हो सकता है, रोज मैं बोलूं कि बेटा आज मैं नहीं रहूंगा, आपकी छुट्टी, तो ये मेरे को बताने के लिए आसान होगा कि मैं आपको मैसेज कर दूं, है ना। मैं नहीं हो तो किसी का लॉस नहीं है ना, किसी का लॉस नहीं है, क्योंकि जिसको लॉस होना है सबको बराबर होगा। लेकिन आप एब्सेंट हो जाते हो तो क्या हो जाता है, आपका ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, फिर अगले कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, ठीक है नहीं। तो वो बातें होती, तो ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताया, और एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए नंबर 10, ये वाला पता चल गया है कि आपको क्या बताया था, आयनिक यौगिक, कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक है आयनिक यौगिक और एक है कोवेलेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या चीज है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए देखते हैं। मैं यहां पर आयनिक कंपाउंड को मैं IC से दर्शा रहा हूं और कोवेलेंट कंपाउंड को CC से दर्शा रहा हूं। तो इनमें पहचानना है कि कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है। आयनिक मतलब धन व माइनस वाला, धन प्लस माइनस वाला। तो प्लस माइनस वाला कौन सा है, ये आयन कहलाता है ना बेटा, प्लस या माइनस, जैसे Na प्लस Cl माइनस, इसको आयन कहते हैं। लेकिन Na बस लिखा हूं तो ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा है यहां पे कि आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या बनेगा। लेकिन हां, जब एग्जाम में जब लिखोगे ना तो ऐसा नहीं लिखना, चार्जेस नहीं लिखने, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखने। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो सामने वाला नंबर काट देगा, क्योंकि आप उस जगह पे कुछ जानते नहीं हो बोलेंगे वो। और ये बात सच है, मुझे भी आप दोगे ना ऐसे सॉल्व करके, तो मैं भी काट दूंगा उसको, गलत कर दूंगा। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, वो नहीं करना। यहां पर सिर्फ आपने सॉल्यूशन के लिए आपने इसको लिखा, याद रखिएगा इस बात को। अब ये कंपाउंड किस टाइप का है उन्हें हम पहचानते हैं। ये कंपाउंड किस टाइप का है, आयनिक, तो IC लिख दो ऐसे ही, IC। ये कौन सा है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, बोलो। ये कैसा है, प्लस माइनस आयनिक, आयनिक कंपाउंड। ये भी कैसा है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, प्लस माइनस वाला। अब यहां पर देखो, ये वाला देखो माइनस माइनस है, ये दोनों कौन सा CC बेटा, ये प्लस माइनस है, आयनिक हो गया ना। तीसरा वाला, अच्छा, ये माइनस माइनस है क्या, माइनस माइनस से मतलब वो क्या होगा, हाँ CC मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल बोला करो, अपने दम पे बोला करो, कुछ नहीं होता है उसे। अगर मैंने आपसे झगड़ा किया, मान लेते हैं कि गलत को मैंने सही बताने की कोशिश किया, मैंने खूब झगड़ा किया, 5 दिन तक चलता रहा मेरा और आपका युद्ध, महायुद्ध, द्वंद्व चला, तो भी आप लड़िए, आपको अपने दृष्टिकोण से वो सही लगता है अपनी बातों में तो। और जाने के बाद जब लड़ रहे हो तो यही कि घर जाने के बाद भी आप उसको अपने आप को साबित करने के लिए उनके डिटेल्स को पढ़िए, तभी तो लड़ पाओगे ना। और मैं भी अपने जगह पे अपने डिटेल्स पढ़ूंगा, पता आपको चलता है कि रियल में विक्रम सर सही कह रहे हैं, तब अपनी बात को कहीं रियलाइज करें, सर ये मैंने जब यहां तक पढ़ा ना तो मुझे समझ में आया कि हां सर आप सही बोल रहे थे। यहां पे पता चला कि आपको अभी तक पूरा क्लियर है कि आप सही हो, और मैं अपने स्टडी में आगे बढ़ता हूं और मुझे पता चलता है कि बच्चा सही बोल रहा है, तो भी मैं बोलूंगा बेटा आप सही कह रहे थे। मुझे शर्म नहीं आएगा। एक सही टीचर की सबसे बड़ी बात होती है कि हम जितनी हमारी जानकारी उसके अनुसार हम उन बातों पे, उस मुद्दे पे हम सही थे। आप भी अपनी जगह पे सही थे, मैं भी अपनी जगह पे सही था, ठीक है। लेकिन जब पता चलता है कि सच में सच मुद्दा ये है, सही बातें ये है,
तब जो सही है उस पर हमको आकर के एक मत होना होगा। समझ में आ रही बातें? यानी जब तक लड़ाई चले तब तक चलाना है। ठीक है, किसी टीचर ने बोल दिया यार, ये किसी ने बोल दिया आयरन का संकेत ये दोनों है। किसी टीचर ने कहा था, किसी स्कूल की बात बता रहा हूं, बच्चा वही बोलता था। मैं बोला सर आप इसको फ्लोरीन बोलते हो और सर हमारे बोलते हैं आयरन है बोलते हैं। हाँ, एक बात और, एक आदमी ने कहा कि पानी का समस्थानिक ये है। मैं बोला भाई किस टीचर से पढ़ रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, ऐसे कई ऐसी चीजें। और हाँ, एक और टीचर आपकी दीपशिखा वाला बोले कि पानी जो होता है ना, जब लिक्विड होता है तो ये होता है, और जब सॉलिड होता है, आइस होता है, तब ये होता है। मैं ऐसे ऐसे नमूनों से जूझ चुका हूं। आपको उसके लिए स्टडी करना है, जो सही मुद्दा है उसके बारे में पढ़ाई करिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक सोचो बुक के सहारे नहीं लोगे, पुस्तकों का सहारा नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी रोज भागवत सुनने जाता है, रामायण सुनने जाता है, और उसने कभी रामायण पढ़ा नहीं है, तो सही चीज वो कभी नहीं सुनेगा। वो जो बोलेगा उसी को मानेगा, चाहे वो गलत बोले या सही बोले, क्योंकि हर आदमी के अपना दृष्टिकोण है, उसमें लगा के ही बोलता है। जब मैं कुछ बोलूंगा तो मैं वही नहीं बोलूंगा जो उस जगह का सच है, मैं वही बोलूंगा जो मैं अपनी दृष्टिकोण से सोचता हूं। समझ में आ रही बातें कुछ? तो अभी एक मुद्दा था, एक बातचीत थी कि अपनी पढ़ाई को उस लेवल तक ले जाइए जहां पर आप सोच सको और जहां पर डिबेट कर सको। ठीक, चले आगे। क्या बोलते हैं? वाद विवाद। और वाद विवाद कभी भी हानिकारक चीज नहीं माना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो दुनिया को सुधारता है। चलिए साहब, आगे बात करूं मैं। तो ये कौन सा है बेटा? ये इन्होंने जवाब दिया, यहां पे उन्होंने अपनी बात कहा, आप भी वैसे ही अपनी बातें कहेंगे। चलिए बताइए, यहां पे ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, आईसी। ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। ये कौन सी है? हाँ, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये कौन सी कंपाउंड है? सीसी, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ और देता हूं, उसको बताइएगा, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे हम। अब नए टॉपिक पे चलेंगे इसके बाद। 10। चल बताओ। बार बार बेटा अपनी वो आवर्त सारणी की याददाश्त को बिगाड़ो मत। पूरा अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, याद में लाओ कि कहां पे कौन सा एलिमेंट है, तब जाकर के आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे।
बनाओ बनाओ बनाओ, प्रेशर मत लो दिमाग में, काम करो बस। आवर्त सारणी को बिना कुछ करे आप ड्रॉ कर सकते हो ना। आप सबके पास पर्सनल मोबाइल है कि मम्मी या पापा के मोबाइल यूज़ करते हैं आप लोग? मम्मी का, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन घर जाते ही ना छीन लेते होगे, ये तो सच है, ये एकदम सच है, मालूम है ना। मतलब जब तक घर में नहीं रहते मम्मी को सुकून रहता होगा, वो जब तक शॉर्ट्स देख लें पूरा खाली ठीक है, और जैसे ही पहुंचते होगे ना आप लोग, फिर आप इतना सारा देख ले तो मैं भी देखूंगी ऐसे करके, ऐसा तो नहीं है ना। चलो हो गया। अभी आपकी उम्र कितनी है? मतलब 10 साल। कैसे 5 साल तो वैसे भी बच्चे रहते हैं, कोई दिमाग रहता है नहीं, है ना। और फिर दिमाग कब आता है? 5 साल के बाद, है ना। तो फिर दुनिया कब से देखना शुरू करते हो? 10 साल हुआ है, अभी बच्चे हो, अब एकदम छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। कितना चल रहा है? 15, 16, 17 ऐसा चल रहा होगा ना। कितना चल रहा है? 17, 15, 15। हमारे ज़माने में बच्चे जो पढ़ते थे ना 11वीं में, वो पढ़ते थे 11 + 6 कितना हुआ? 16, 17 ऐसे थे, 15 कोई नहीं था, 16, 17, 18 हुआ करते थे, 18 तक के होते थे। हमसे भी बड़े बड़े होते थे, 3-3 साल 4-4 साल पढ़ रहते थे कई जने तो, ठीक है। चलो, क्योंकि पहले लोग पढ़ाते नहीं थे ना, तो क्या करते थे, टीचर लोग पकड़ पकड़ के लाते थे कुछ घरों से। चलो हो गया, चलो बेटा, चलो चलो चलो। इसका क्या होगा, क्या बनेगा? हाँ, नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। इसमें क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका +1 है। तो भाई जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं इसको इधर भेज भी देता हूं 0 को, तो सोडियम 0 है, तो सोडियम 0 है, तो अपन ये सोचते हैं, चलिए Ne1 Na, और Na 0 है, तो Na 0 है मतलब Na है ही नहीं ना, सो Ne के साथ बोलो, 0 का मतलब होता है ना 0 है। मेरे पास पता है, आपको नहीं पता, बहुत सारे 0 हवाई जहाज है। कितने कितने हवाई जहाज मेरे पास? बहुत सारे। और वो जो उड़ रहा है ना, वो मेरा ही है ना, उधर कोई उड़ रहा है ना, और नहीं 0 है मतलब मेरे पास नहीं है। समझ में? 0 का मतलब है, बड़ा सुंदर चीज होता है। तुमको पता है यार, मेरे पास 0 कंप्यूटर्स हैं, होंगे भाई, आपको बता नहीं सकता भाई, मेरे पास रेंज रोवर है 0 टैप। अब वो सामने वाला सोचा होगा साला, अब मैं टी शर्ट के बारे में बताऊं कितने सारे हैं, तो समझ नहीं सकता है। 1000 × 0 कितना? 1000 × 0 इंटू लगा दो, अगर उसको समझ में नहीं आता। 5 लाख मेरे पास घड़ियां हैं, 5 लाख गुणा 0 घड़ियां हैं। सामने वाला साले 5 लाख घड़ी करता क्या होगा? अबे मेरे को 1 दे दे दूंगा कल, 2 × 0 दे दूंगा कल ठीक है। तो ये इंटू क्यों लगाता है, वो आप लगा दो अपनी मर्जी से। तो उसको सेकंड एक्सप्लेन कर, मैंने क्या कहा था, 2 × 0। तो ये इंटू क्यों लगाता है, मेरे मुंह से निकलता है बार बार, ठीक है, क्योंकि मेरे पता है मेरी औकात उतनी है तो ये कहानी होता है। तो यही चीज समझ रहे बेटा, नहीं ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर वो है ही नहीं है, 0 मतलब है ही नहीं, तो फिर उसकी आपस में जुड़ेगा नहीं, बॉन्ड नहीं है, हाथ नहीं है पकड़ने के लिए, तो जुड़ेगा नहीं। चलिए साहब, AR भी 0,
ठीक, और ये भी नो रिएक्शन, बोलो ठीक है, नो रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। यहां पर 0 0 है, नो रिएक्शन, लिखना ऐसे लिखना ना। यहां पर क्या बनेगा, ये प्लस है 2, ये है -2, तो क्या बना Mg2n, नहीं Mg3, ये 3 है बेटा ना, N2, Mg3n2, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये +2 है और ये है +2, क्या बनेगा, हाँ जब दो पॉजिटिव होते हैं तो नो रिएक्शन, अपने से आप रिएक्शन नहीं करते, MgCN ही बन जाएगा। दो धातुएं कभी रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाता, दो धातुएं मिलकर के मिश्र धातु बना लेगा तो मिश्रण है, कंपाउंड थोड़े, यौगिक थोड़ी है। मिश्रण और अयौगिक में अंतर है। मिश्रण में क्या होगा कि जो चीजें हमने आपस में, जैसे कैल्शियम लिया, मैग्नीशियम लिया, कैल्शियम लिया, दोनों को मिलाएंगे तो वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रहेगा, वो उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। वो बॉन्डिंग क्या नहीं, उसका रासायनिक गुणों को नहीं चेंज करेगा, जैसा रासायनिक गुण इसका है वैसा ही रहेगा। फिलहाल ये क्या होगा, नो रिएक्शन। यहां पर SI का क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और ये कितना होगा 4। याद रखना SI जो है उपधातु है, और उपधातु की बिहेवियर को हमेशा अधातु की बिहेवियर जैसा माना जाता है, ठीक है। तो ये, और ये क्या चीज है, ऑक्सीजन, इसका कितना -2, तो 4 और माइनस तो कितना हो गया Si2O4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या मिला SiO2, ओके। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये सहसंयोजी कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। अधातु के साथ जब भी कोई कंपाउंड बनता है बेटा, उसको आयनिक कंपाउंड मत मानना, ठीक है। नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या नहीं होगा, आयनिक नहीं होगा। यही तो सीख रहे हैं बेटा जी हम लोग। अगला बढ़े आगे। ये क्या बनाया CH4, और ये क्या बनाया CO2। कारण समझ में आ गया, 4 2 4 2, तो क्या हुआ, 2 इधर आया 4 उधर गया, तो क्या हुआ 2:4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2। ओके, क्लियर है ना सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ चुका है कि एक तरह से रिएक्शन करने भी आपको आ गया, फॉर्मूला बनाने। अब यहां पर एक चीज सीखी आपने, पहला तो रिएक्शन सीख लिया, दूसरा आपने क्या सीखा पता है, सोडियम और क्लोरीन का कोई भी कंपाउंड बनेगा तो NaCl ही बनेगा। यस, Na2Cl2 नहीं बन सकता है, कारण हमको समझ में आया कि उसकी संयोजकता में छुपी है। संयोजकताओं को याद रखना बहुत कठिन काम नहीं होता, आवर्त सारणी याद है तो हो गया। तो याद क्या करना होता था हमें, आवर्त सारणी, ज्ञान का प्रसार करना होता है आगे जाके, ठीक है। तो हमने आवर्त सारणी बस किया है और हमें ये बेनिफिट मिले। आवर्त सारणी से एक और बेनिफिट मिलेगा जिसमें 12th वालों को मात दे दोगे, सभी में मात दोगे आप, अभी भी अगर देखा जाए तो सब में मात दोगे आप, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि आपको जीनियस बनाना है केमिस्ट्री में। चलो साहब आगे बात करता हूं मैं। एक चीज जो मैं अक्सर जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास में, ये आपको पता है, आपको चैप्टर चालू 1 नहीं हुआ, अभी चैप्टर 0 चल रहा है आपका, आपने देखा होगा, शुरू में देखा होगा, लिखा हुआ है 0 लेवल। तो ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 0। और चैप्टर 0 बहुत जरूरी है, चैप्टर 0 कहीं बुक में नहीं होती है, और चैप्टर किसी भी 0 किसी भी ट्यूशन में नहीं होता, किसी भी स्कूल में नहीं होता, मेरे स्कूल में होता है, ठीक है। चलिए, और यहीं से आदमी सीखता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां से शुरुआत हो गई तो अच्छा हो जाएगा। चलिए साहब हम बात करते हैं, एक अभी तक मैंने 0 लेवल में नहीं सिखाया था कभी भी, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कुछ बातों को समझोगे ना उदाहरण के साथ तो बिल्कुल अपने आप फिर सीख जाओगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 20 मिनट में। 12th वालों को सिखाने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। क्यों बताऊं ये बात, जो दीवार में पेंट लगा है ना बेटा, बढ़िया सा एग्जांपल, जो दीवार में पहले से पेंट लगा है ना, उसमें जब पेंट लगाओगे ना तो नया पेंट अच्छा नहीं दिखता। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो तो नहीं होता ना। या खराब दीवार है, उसमें पहले से खराब कर चुके हैं, खुरदुरा है, तो क्या करना, पहले पूरा पेंट को झड़ाना पड़ेगा,
अब जब वो पेंट झड़ गया उसके बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद हम पेंट लगाएंगे तो लगेगा और उसमें शाइनिंग भी अच्छी आएगी। तो वो वही है पुराना दीवार जिसमें पहले से कुछ भर चुका है, उसको पहले फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, पहले से मस्त नया है ना, हमें सिर्फ जाना है, प्राइमर लगाना है, पेंट लगाना है, फिनिशिंग आ जाएगी, है ना, सही है ना। तो चलें शुरू करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, कुछ बातों पे ध्यान देना, मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। अगर इन चीजों का जवाब दे पाओगे ना तो फिर बहुत अच्छी चीज सीखोगे। चलो मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये प्रश्न है ना कुछ छोटे छोटे। Na की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन ऑफ Na, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, Na की ऑक्सीकरण संख्या किसी भी परमाणु हो, अणु हो, आयन हो या कोई कंपाउंड हो यानी यौगिक हो, उसमें जो भी चार्ज होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। मैंने पूछा, यहां पर पूछा है Na जो दिया है आपके सामने, जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, ठीक से देखो कैसा दिख रहा है, Na दिख रहा है, उसमें कोई चार्ज है आवेश वावेश कुछ है? अरे है कि नहीं? मैं काला दिखता हूं कि गोरा दिखता हूं? काला दिखता हूं ना, हाँ तो सीधा बोलो ना, काले दिखते हो। ठीक, तो वैसे सीधा मैं पूछ रहा हूं ये क्या दिख रहा है, क्या है ये? अरे कुछ भी होगा, नाम ले बोल दो अपने हिसाब से जो जानते हो। पेन बोल दो ना, पेन, मार्कर, स्टाइलस, कुछ भी बोल दो ना जो आपको जानते हो, बोल दो क्या है ये। हमारे यहां के लोगों में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि वो सामने वाले चीज का नाम ना जाने ना तो कभी पूछेगा नहीं उसका नाम क्या है। ये छत्तीसगढ़ के संस्कार में शामिल है। मिठाई की दुकान में जाएगा, ये तो अच्छा दिख रहा है पर लूं कैसे, इसका नाम नहीं पता। तो तुम्हारे नाम जानना क्या मतलब है? ए भैया ये क्या है, सीधा पूछो। अच्छा है ना, सीधा ना, ये क्या है? बोले ये है। अच्छा क्या नाम बताया, समझ में नहीं आया मेरे को। तो वो सामने वाला को ये नहीं बोलेगा बेवकूफ है, वो बोलेगा ठीक है साहब आपको समझ में, मैं बता रहा हूँ ठीक से, ये नाम है, जिसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। थोड़ा सा खा के देख लीजिए, फ्री में मिल जाएगा, सब पूछोगे तो। बस समझ में आई? अब फिर उसके बाद पूछो, ठीक है ये तो ठीक है पर ये क्या है? और दुकान वाला आपको सोचना नहीं, वो उसका प्रॉब्लम है। ये क्या है? बोले इसके बारे में बताया, उसको भी थोड़ा सा मिल गया। वाह, अरे ऐसे पूछने से मिलता है तो सब पूछ लो। अब रुको 1 मिनट लिख लेता हूँ घर में, फिर फोटो खींच के भेज देता हूँ ताकि वो हाँ या ना कहेंगे। और उसको बता दो ऐसे, जबरदस्ती एक जने आदमी को फंसा लिए उधर से और उसको बोल रहा है अबे ये वाला जो ले रहा हूँ ना बड़ा स्वादिष्ट है, वे मैं ले लूँ क्या? ही हाँ ले लेना 5 किलो। हाँ भैया ये तो ठीक है, अब ये वाला क्या है? ये लेगा कि क्या करेगा? वैसे वो उसको लग रहा है कि 5-6 किलो 7 किलो लेंगे वो। आखिरी बोले और सामने वाले अबे मतलब है, दुकान वाला सुन रहा मतलब, अरे मत लेना यार, दूसरे वाले दुकान में चले जा, वो ज्यादा अच्छा बताता। कौन सी दुकान? सत्यम। अबे वहीं तो बोल रहा था तो मत ले यार, छोड़। ठीक है बाहर निकल, थैंक यू यार, बचा लिया यार। खाने का पूरा हो गया इंतजाम आज का। ठीक है, तो ये मतलब पहले बेशर्मी तो अपनाओ थोड़ा सा। मैंने बोला था पहले दिन, क्या बोला? बेशरम बनोगे अच्छा बनोगे। दुनिया ऐसे ही है। 80 साल का उम्र हो गया डोकरा, अभी भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बैठा है, और पता चला 85 को होने से पहले ऐसे लुढ़क गया। तो बोलो सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अरे बढ़िया आराम करता, घूमता फिरता, ऐश करता, गोवा में जाके लेटे रहता, कोई परेशानी था क्या उसको? नहीं था ना, तो कर लेना चाहिए ना। जिंदगी भर तो वो कर नहीं पाएगा, अब तो पूरा अब करेगा तो कोई गोली मार देगा उसको वहीं पे। नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ? अब जिंदगी उसका फंस गया। कभी भी याद रखना बेटा, वो इंसान बनना जिसको गोली मारने के चांसेस कम हो। नहीं क्यों? गोली मार दी तो सब शून्य यार, सब कुछ देख रहे हैं, सब खत्म। अब आपको बोलूं ऐसे जागते रहो और यहीं पे बीच में खड़े करा दूं और 3 घंटे तक ऐसे आंख बंद करके खोलना ही मत, या आंख बंद कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत देर बाद एहसास होगा कि मेरी बॉडी कहाँ है, मेरा हाथ है क्या है, तो पर एकदम छोटा कैसे हो गया मेरा हाथ, कभी एकदम बड़ा कैसे हो गया मेरा, ऐसा लगेगा, लगता है ना। तो ये एहसास है। तो मैं ये जो बोल रहा हूं ध्यान देना, जितनी बातें मैं आपको घुमा फिरा के जितना मजाक करता हूं ना, इसका कोई मीनिंग है। आपका दिमाग में एक एक्सरसाइज होता है, ये सीखा है बेटा मेरे लाइफ में। चलो साहब आगे बात करूं। मैंने पूछा जो उस पे चार्ज रहेगा, दिख रहा है कुछ आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो संख्या कितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर? कहां से 1 है? जब नहीं है कुछ आवेश तो कहां से है? बोलो नहीं है तो 0 है। अब आगे जाते हैं कि Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? बोलो कितना?
+1। अब समझ में आया? हमने वहां पर जो पूछा था ये बनाने के लिए, आगे स्थिति को सही करने के लिए पूछा था आपसे। ये इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था ना, वो तो हमने वहां से पता लगाया भाई ये अपने आप को +1 ऑक्सीडेशन में ढाल सकता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर में ढाल सकता है, -3 में ढाल सकता है, -2 में ढाल सकता है, ये था। वो ऐसा नहीं था कि वहीं से ऑक्सीडेशन नंबर को पहले से तैयार होकर आ गया। ठीक है, अब समझ में आई बातें? यहां पर देखिए, अब बताते हैं आपको Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, बताओ जल्दी से, सीखोगे इसलिए तो बोल रहा हूं, सीखो। कितना है? 0। Cl माइनस की कितनी है? अब समझ में आ रही बातें? ये बात ध्यान रखिएगा, -1। NaCl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, बताते जाना बेटा, कोई टेंशन मत लो, जो दिखता है वो बोलो, बोलो 0। NaCl में Na का, मैं NaCl में Na बोल रहा हूं, यानी इसके अंदर जो Na लगा हुआ है ना, ये वाला Na, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? नहीं है, इसके अंदर ही ये है +1 में, समझ रहे हो? तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है? आपने चैप्टर मतलब ग्रुप नंबर 1 में देखा था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है? +1। तो इसके अंदर, जब वो किसी के अंदर होगा, किसी के साथ होगा, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो आपने अंदर सीखा था। क्लियर? तो इसका कितना है? +1। अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कुछ क्लियर समझ में आया? ये कुछ रट्टे वाली बात नहीं बेटा, दिमाग को प्रोसेस करो, लेकिन जब तक आप जाके नहीं पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में आई कहीं नहीं, कमजोर पढ़ने लगोगे। आपको लग रहा होगा यार इजी है, यार बहुत इजी है, इजी से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में यही पूछ दिया जाएगा ना, सब उल्टा सीधा लिख के आओगे, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। चलो ये हो गया, अब मैं आगे चलता हूं ना। Na2SO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बोलो कितना होगा? किसका पूछा मैंने? किसका पूछ रहा हूं मैं? Na की। तो Na की कितनी है? किसी के अंदर होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर होगी? +1 ही होगा, +2 कहां से हो जाएगा भाई? Na का पूछ रहा हूं मैं, Na2 का थोड़ी पूछ रहा हूं मैं ऐसा पूछता Na2 का कितना है तब बताते भाई +2 है, क्योंकि एक Na का कितना होता है? 1 प्लस होता है, समझ रहे हो? तो कितना है इसका? +1, समझ रहे हैं? अब इसी तरह से मैं पूछूंगा यहां पर Na2SO4 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? ऑक्सीजन चेक करो कितना होता है, कहां पे होता है, कैसे होता है, दिमाग लगाओ, चलो फटाफट दिमाग घुमाओ। -2 गए, तो इसका कितना है? -2। ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखना, इन बातों को, कुछ चीजों की ऑक्सीडेशन नंबर ना, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1, जब ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करोगे तो यहां के कोई तत्व आएगा तो कितना ले लेना? +1। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे तो उसका +2 ले लेना। इसी तरह से 6th ए ग्रुप का आएगा तो वहां पर -2 ले लेना, ठीक है? और 7 ए ग्रुप का आएगा तो -1 ले लेना। इतना बस याद रखना है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सबको पता है? कोई परेशानी तो नहीं है? बस ये सोच के आपको काम करना है, ठीक है? क्या क्या समझ में आया? अब बेटा जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके ग्राफ जरूर देखा करो बेटा ना। हेलो, हाँ,
हो गया क्या? ध्यान रखने वाली बात यही है। चलो, जब आपको समझ में आने लगता है ना तो मेरी राइटिंग खराब होने लगता है। सही है ये, ध्यान रखना। जब आपको समझ में नहीं आता तो राइटिंग बड़ा सुंदर लिखता हूँ मैं, साफ सुथरा। तो ये समझ लो कि जहाँ राइटिंग खराब है तो समझ जाना कि हमको समझ में आ गया। ये आप पे डिपेंड करता है राइटिंग ना, मेरे पे नहीं करता। चलो, मेरे साथ ऐसा होता है भाई, दूसरों के साथ दूसरा होता होगा। चलो आ गया। मैं खुद की राइटिंग नहीं समझ सकता था, मैं अपने रफ लिखता था तो 11th में। तो कैसे समझ में आता था सर आपको, उसको कैसे पढ़ते थे? तो मैं वहाँ पर कुछ फिगर बना देता था, ठीक है। मेरे तो बड़े अजीब अजीब थे वो, मतलब नोट्स रहता था तो उसमें किसी में कार बना है तो किसी में बंदूक बना है, किसी जगह पे कोई जानवर बना है, कुछ भी बना रहता था, कुछ भी बना, बिल्डिंग कुछ भी बना रहता था। एक दिन टीचर पकड़ ली, है ना, ऐसे वो, अच्छा जो तो पढ़ाई नहीं करता है, यही सब करते रहता है। अब वो है ना, हाथ खोल, हाथ डंडा लेके आई थी वो, क्लास 10th या 12th 11th की बात है। मैं बोला मत मारो मैडम, मेरे को पता है मैं क्या लिखा हूँ, ऐसा करके। तो क्या बोलती थी, नहीं तू पहले हाथ खोल ले फिर बताना। अब उसको मन ही था, बड़े देर से खुजला रहा था, हमारी नहीं होगी तो ठीक है मार लो। अरे इतने मासूम हाथ बेटा, मारने का मन नहीं करता तो मार क्यों रहे हो फिर, है ना, पहले मैं बताओ ना। ऐसे 2 बार मार ली, उसके बाद बोलती है ना, एकदम लाल हो गया था दोनों हाथ। अरे और क्या बोलती पता है, अरे बेटा, अब जो उसके बाद जब होता है तो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो तेरे को याद रहता है? बोले हाँ ऐसे याद रहता है मेरे को, तो आप लिखाते हो उसमें याद नहीं रहता है सर क्या? मेरे को गलत बोलते हो ऐसा? मैं नहीं मैडम ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या बोलती, अच्छा ठीक है, तो अच्छा तेरा हाथ दिखा बेटा, ऐसे लाल हो गया था, और ये ऐसे कर रही है जैसे कोई ठीक हो जाएगा, है ना। मैं बोला बाबा मार ले जितना मारना है, ऐसे मतलब एक होता है मारने की इच्छा कुछ लोगों को। तो मेरे को पड़ा, 2-3 दिन तक बोलते रही, तुमको मारी थी ना मैं, मारी तो वो थोड़े वापस आ जाएगा भैया, ऐसे थोड़ी ऐसे डंडा लगा तो फिर ऐसे रिवर्स मारो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। हो गया सो हो गया, टेंशन हो जाती फिर ऐसे। जैसे साइकिल चलाते चलाते कभी कहीं पे टिक गया तो तुम्हारे दिमाग में आता है, हम लोग यूट्यूब में या कहीं पे वीडियो में ऐसे रिवर्स कर लेते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं, नहीं करना है करके, है ना। लेकिन इसमें रिवर्स करोगे, काश थोड़ा रिवर्स हो जाता, फिर मेरी गाड़ी ऐसे आकर के फिर ऐसे चली जाती, जो एक्सीडेंट खत्म हो जाता। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता। चलिए इतना तो क्लियर है ना बेटा? हाँ जी चलिए। 11th को पढ़ाने बहुत मजा आता है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा टेंशन इसी में रहता है, समझो। 12th को नहीं रहता है, 12th को इजीली पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हमसे पढ़ के गए हैं ना, उनको पढ़ाना ज़्यादा आसान है। जो हमसे पढ़ के नहीं आया ना, उनको पढ़ाना मतलब 1 नंबर का, बाप रे, झल्लाहट आती है। चलिए इतना क्लियर है? अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, इसका जवाब देना आप लोग, इसका जवाब देना ना आप लोग। हाँ चलो ठीक है, यहीं से कर लेता हूँ। HSO4 माइनस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बताओ, बोलो। जो दिख रहा है बोलो ना, कोई टेंशन मत लो बेटा, जो दिखता है वही बोलो। आपको क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है तो बोलो -1। यही तो पढ़ाया मैंने यहां पे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। फिर मैं बोलता हूं Cr2O7 -2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? हाँ जी बिल्कुल -2। NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बोलो कितना है? बात समझ में आ चुका है ना आप लोगों को? अब प्रश्न कुछ ऐसा आएगा, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, उन्होंने कहा है कैलकुलेट करना है आपको। किसका? कौन सा Mn का? जो इसके अंदर पड़ा हुआ है Mn का। अब आपको किसके किसके ऑक्सीडेशन नंबर पता है? चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं, एक बार करूंगा पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान देना बस। आपको पता है KMnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर पता है आपको? बोलो कितना, बोलते जाओ। KMnO4 के कितने बताते हो ना, इसमें कितने हैं KMn को, पूरे की कितनी है? 0 है, ये पता चल गया 0। तो 0 कैसे बताऊं मैं आपको? KMn
और 4 ऑक्सीजन, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दिया गया है, तब वो वैल्यू होती है 0। यहां पर ये -1 क्यों है? H, S और 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे ना, तब ये -1 होगा। ये इसका मतलब हुआ। तो यहां पर इसी सेंस को लेते हुए अब बताओ आपको, इसी में जो K है, K की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बताओ? बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं, सब जानते हो कितना है? +1 है ना, इसका +1। फिर इसके बाद हम बात करते हैं Mn का, तो कैलकुलेट करने के लिए पूछा इसने, तो जिसका कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा ना, उसको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा उसका हम x ले लेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है बोलेंगे, है ना, हम उसको कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं। फिर इसके बाद O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बोलो, -2। अब हमने आपको बताया था कि K की ऑक्सीडेशन नंबर, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर और 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 4 है। तो हम इन वैल्यू को रख देते हैं, चलिए इसमें रखें। K की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, प्लस गुणा नहीं, प्लस जोड़ेंगे। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। टोटल का 0 है ना भाई? बेटा वो चीज पढ़ा रहा हूं जो आप 11th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। सब कुछ कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन आज तैयार होगा चैप्टर नंबर 8 के लिए। अगर स्कूल में कहीं भी कोई भी चीज पढ़ा जाता, कल आपको डिक्लेयर हुआ था कि 10th और 12th के एग्जामिनेशन वो एनुअल और सप्लीमेंट्री टाइप का नहीं होगा। अब कैसा होगा? एनुअल और एनुअल टाइप का होगा। यानी हो सकता है इन लोगों का ये सोच होगा कि एनुअल में जैसे एग्जाम होते हैं ना, कि अगर बच्चा पूरी सारे सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया है तो फिर वो दोबारा दिला सकता है। यानी कि साल में 2 बार होगा 10th का एग्जामिनेशन और 12th का एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब आप मर्जी से फेल भी हो सकते हो, मन करा तो। ये उनका कहना है। यानी कई बच्चे ऐसे नहीं होते थे, बीमार पड़ जाते थे तो उस टाइम उसके एग्जाम ही नहीं पूरा खत्म हो गया, उसको फेल माना जाता था, तो वो दोबारा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर सेकेंड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। 12th वाले को तो कल मैंने भेजा भी था। चलिए ये हो गया। ये कितना हुआ बेटा? +1 प्लस, है ना, और यहां पर +1 को 1 ही लिख देता हूं ना, 1 प्लस x -8, 4 दूनी 8, माइनस में है तो माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x -8 + 1, मैं सिंपल लिख देता हूं, मैथ्स आप जो जानते हो, अगर कुछ लोगों को तकलीफ हो तो x कितना बचेगा? -7 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? +7। तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7। यानी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये एग्जाम में आता है और आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11th वाले बच्चों को वो पढ़ा दिया जो 12th वाले बहुत बच्चों को नहीं आता है, और उनको 12th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 11th में तो एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, पर 12th में उनको बहुत जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गया? पहले नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के देखना ना। क्वेश्चन आपके पास है, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर बताना। आप लोग ये लाइन कभी मत बोलना बेटा कि पता नहीं यार कहां से पढ़ाते, पुस्तक में नहीं मिल रहा है। आपको वो तैयार कर रहा हूं जो तैयार कोई नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आप ये सोचो कि सर बुक में मिले तो जब चैप्टर 1 चालू करूंगा तो सब दिखेगा, अब बोलो कि कहां पे, तो मैं अभी भी निकाल के दिखा दूंगा। आगे पीछे नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, आपकी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। ये चीजें क्लास 9th या 10th में भी होता है, याद रखिएगा। आप लोगों ने किया होगा, आपने किया है? हाँ, आप लोगों ने कोई किया है? नहीं, 10th में होता ही है। चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी करिएगा। हो गया क्या?
हमारा मंडे की क्लास में शायद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाऊं। अगर आपको आता है तो जरूर एक बार प्रैक्टिस करके आ जाइएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो भी एक बार, अगर आपने 9th या 10th में पढ़ा हो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 11 में पढ़ाऊंगा, मतलब सोमवार को, मंडे को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। बहुत ज़रूरी है, बहुत सही तरीके से। वे लोग जो विज़ल बजाते हैं, कभी आप लोग बजाए हो? आप लोग कभी खरीद के बजाए हो ऐसा? हम लोग के ज़माने में आता था, लाल, पीला, नीला, हरा, है ना। तो उसका जो आवाज़ निकलता था बड़ा अच्छा लगता, उसमें एक तो गोटी रहता था अंदर में। बजाए हो कभी? बड़ा अच्छा लगता था। चलो आगे चलें। ये बना लिए क्या? बन रहा है? तो मैं सॉल्व करूं? क्वेश्चन क्या था मैं पीछे लिखूं, सॉल्व करूं? क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, देखो क्या है। तो सॉल्व करेंगे तो किस बात का जरूरी है बोलो? K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बेटा बोलो? कितना है? 0। तो K का कितना है? K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। ऑक्सीजन का कितना है? -2। Cr का कितना है? X। जिनको ज्ञात करना है वो ले लेते हैं। चलो यहां पर है +1 × 2, यस, क्योंकि 2 है ना, प्लस Cr का कितना है? X × 2। एक Cr थोड़ी है, वहां पर 2 Cr है, तो हमें एक Cr का माने थे, है ना। प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0। तो क्या होगा? 2 + 2x, x × 2 यानी 2x, -14 = 0। तो 2x - 12 = 0। तो x = +12/2 यानी कि +6। तो यहां पर Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ठीक है, बना? समझ में आ गया अब? तो मैं आज रियल में होमवर्क दूंगा बहुत सारा, तो आप लोग कैलकुलेट करके आइएगा, ठीक है। ये जानना जरूरी है और ये इस पर प्रैक्टिस करते रहना, अन्यथा तुम भूल जाओगे। तो जितनी पांच क्लास हुए ना आज, तो जितने भी 5 क्लासेस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन कर लेना। कल सैटरडे है, सैटरडे में क्लास नहीं लेता हूं, आपको पता होगा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। ये ऑफ इसलिए दिया जा रहा है कि कल आप पूरा रिवीजन करेंगे हफ्ते भर की जो पढ़ाई गया, पूरा शुरू से अंत तक। आपको लगेगा पहले दिन कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ो, स्किप कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सारी बातें हुई है। जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन भले वीडियो देख के करना, या जरूरत पड़े तो वीडियो। अभी के क्लास में वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही चाहता हूँ। फिर उसके बाद बड़े बड़े हैवी भी क्लासेस रहते हैं ना, तो वहाँ पे वीडियोस देखना जरूरी पड़ जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुधवार को चालू करूँगा आपके क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग। तो अपना ईमेल नंबर, अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल कंफर्म लेकर के मैडम को बुधवार को देंगे और उनको 200 देंगे। 200 हमारे वो चार्जेस हैं जो हमको दूसरों को उससे ज़्यादा हमको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ हम उतना एक डिस्काउंट प्राइस में हम दे रहे हैं, ऑफर है ये, ठीक है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं बुधवार, शुक्रवार, शनिवार तक नहीं कर पाए तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है आगे जा करके, क्योंकि जो रियल उसका जो चार्जेस है वो लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है, रियल चार्जेस मिलेंगे। तो आज की बातें यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन फोटो अटेंडेंस